द बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका बल्क मॉडुलस कितना है यहाँ पे बी है। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी। पहले जो लग रहा था वो लग रहा था एक पी का प्रेशर लगा दिया, मतलब एक पी का प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है ऐसे, ठीक है ना, पी का प्रेशर लग रहा है, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू पी है, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे चेंज इन प्रेशर ही पी के बराबर है। मतलब पहले जो लग रहा था वो लग रहा था एक प्रेशर पी का और लगा दिया, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पी नोट का, तो एक और लगा दिया पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर इतना आ गया पी के बराबर ही, टोटल तो पी नोट प्लस पी हो जाएगा। अच्छा अब ये बताना है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज यानी कि डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू बतानी है आपको। फ्रैक्शनल डिक्रीज यही होता है डेल्टा आर बाई आर, ये बताना आपको कितना हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू माइनस का वी डी पी बाई डी वी, ये होता है। एक बॉडी है, जैसे कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी मतलब 3D ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम मान लो V है, आप उसके ऊपर ना प्रेशर अप्लाई कर दो, चेंज इन प्रेशर देखो कितना है, पहले प्रेशर अप्लाई करो फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा वो लिख दो, उससे बल्क मॉडुलस आ जाता है। एक फॉर्मूला होता है, ये बल्क मॉडुलस निकालने का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला भी है। एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम हमें पता हो, उस बॉडी के ऊपर आप अपनी मर्जी से प्रेशर अप्लाई करो, ये देखो वॉल्यूम में चेंज कितना है। यहाँ पे आपने जो प्रेशर अप्लाई किया वो यहाँ लिखा जाएगा, जो वॉल्यूम में जो चेंज है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ से बल्क मॉडुलस आ जाएगा। ये माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये बल्क मॉडुलस हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। देखो आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ा दिया तो यानी डीपी पॉजिटिव, तो वॉल्यूम घटेगा, डीवी क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा अगर आपने प्रेशर घटा दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस कमरे में से हवा बाहर निकाल ली तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घटने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जब डीपी फिर चेंज इन प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, डीपी नेगेटिव और डीवी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। मतलब ये नेगेटिव साइन इस बात के लिए लगाया गया है कि बल्क मॉडुलस ताकि हमेशा पॉजिटिव ही रहे, बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस, तो यहाँ पे वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव बरकरार रखने के लिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगाया गया इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर अब सुनो उसके बाद अगली बात सुनो आप, यहाँ पे इसके अंदर जो बल्क मॉडुलस है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन को सोचो ही मत, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं हम लोग। वी डीपी की वैल्यू यहाँ पे पी है, वी अपॉन डीवी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इंटू में पी, ये आ गया आपके पास, तो डीवी अपॉन वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पी अपॉन में बी के बराबर आ जाएगी, ये हो जाएगी। और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ये इक्वेशन नंबर 1 है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, ये आ जाएगा। एक प्रकार से एरर इक्वेशन लिख दी मैंने, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक काम करो आप डेल्टा वी बाई वी को रिप्लेस कर सकते हो आप 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर से इज इक्वल्स टू पी बाई वी, तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू आपके पास आएगी पी डिवाइडेड बाई में 3b। इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको मेन तो ये याद करने की जरूरत थी, ठीक है ना, ये याद करने की जरूरत है। और एक इस क्वेश्चन के अंदर ये सिखाया गया है कि कभी भी जरूरत पड़ने पे वॉल्यूम को एरर की फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, एरर इक्वेशन के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट करके कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना।